क्यों आप हैं, मैं और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सुन रहा हूँ, कह रहे हैं टीएमसी के लिए क्राइसिस है। सत्ता से ऑपोजिशन में जाना तो ठीक है, पसंद तो किसी को नहीं होता, बट क्यों आपको टीएमसी में कोई बहुत बड़ा क्राइसिस होता हुआ नजर आ रहा है? टीएमसी तो देखिए, पहले टीएमसी का जो भी कैडर, लीडर, वोट शेयर है वो है किस पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का है, पहली बात। दूसरी बात, क्षेत्रीय दलों में फैमिली कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खुद ही कहा कि अब ममता बनर्जी 72 साल की हो चुकी हैं। अभिषेक बनर्जी अगर ये लीडरशिप टेक ओवर करते हैं तो क्या ओल्ड गार्ड जो है अभिषेक बनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा वो आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है कि भाई जिन लोगों ने साथ नहीं दिया हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तीसरी बात, इसमें एक और मजबूत बात है कि कांग्रेस पार्टी ने भी एक छोटा मोटा रोल टीएमसी की हार में प्ले किया है, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद जोन में। और सबसे खुश अगर कोई पार्टी अभी है टीएमसी की हार से तो वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को रिवाइवल दिख रहा है। तो कांग्रेस पार्टी भी उनके खिलाफ काम कर रही है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बीच में फेवर्ड है, और बीजेपी, और जैसा दादा कह रहे हैं कि 25 से 40 लोग तो भाजपा ज्वाइन करने को तैयार है। ठीक है, तो दिक्कत का सामना उनको करना पड़ सकता है अगले 5 साल। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि सौरभ जी, आप अगर देखेंगे वोट की जो समीकरण है, जैसे इन्होंने उल्लेख किया है मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, वहां पे कहीं ना कहीं पे कांग्रेस की रिवाइवल हो रही है। कांग्रेस की जब रिवाइवल हो रही है तो वोट बैंक एट वन कॉस्ट, किसकी वोट बैंक पे? वो टीएमसी की वोट बैंक पे, जो ट्रेडिशनली पहले कांग्रेस का रहा है और बाद में टीएमसी में छिटक गया था। दक्षिण बंगाल में अगर मैं आ जाऊं, फुरफुरा शरीफ और उसके साथ साथ वाम फ्रंट और फुरफुरा शरीफ का जो ये गठबंधन हुआ है, जिसके चलते वाम फ्रंट की जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, जो लगातार टीएमसी को वोट करते आया है, वो कहीं ना कहीं पे छिटक के इस तरफ आ गया। नहीं तो भांगौर में और बाकी इलाके जो आसपास है वहां पे इस तरह का नतीजा नहीं दिखाई देता। तो कहीं ना कहीं पे ममता दीदी के लिए ये बहुत बड़ा चिंता का कारण है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे सीनियर एमएलएस है टीएमसी के, और हारे हुए बहुत सारे एमएलएस है टीएमसी के, उन लोगों ने सीधा कहा कि आईपेक ने हराया है। कुछ ऐसे एमएलए हैं जिन लोगों ने कहा है कि आईपेक ने भाजपा के लिए काम किया है। जब आप आईपेक को सीधा सीधा आप कटघरे में खड़ा करते हैं, आईपेक किसकी संस्था है? अभिषेक बनर्जी की। और अभिषेक बनर्जी के चलते आईपेक का इतना बोलबाला था पूरे बंगाल में, तो नेचुरल है कि उससे सीधा सीधा अंदर खाने क्या चल रहा है ये बहुत अच्छी तरह से समझ में। देवेंद्र, आपको भी लगता है कि ये मतलब कोई एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस टीएमसी के लिए खड़ा हो सकता है? भाई, जो मेरा ये सवाल इसलिए है कि आज बंगाल में जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस, जो भी लोग बीजेपी के खिलाफ हैं, वो और कहां जाएंगे ममता बनर्जी के अलावा? क्या उनको कांग्रेस में कोई उम्मीद दिखेगी? देखिए, पहली चीज़ तो सौरभ ये है कि चुनाव के पूरे पैटर्न को अगर देखें तो उसमें ही समझ में आ जाएगा कि टीएमसी ऑलरेडी संकट में है। जब आपके 14 से 15 लोकसभा सांसद, उनकी कोई उस रूप में एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही हो जब इतना बड़ा चुनाव ममता बनर्जी लड़ रही थी। बीजेपी के तो कई नेताओं का ये कहना था कि दीदी को अकेला छोड़ दिया सांसदों ने, और उसके पीछे वजह ये है कि अभिषेक बनर्जी ने जिस प्रकार से पूरे पार्टी को एक तरह से डोमिनेट करने की कोशिश की, और वहाँ पर जो चेंज ऑफ गार्ड स्मूथ होना चाहिए था पावर में, वो नहीं हुआ, और वर्क कल्चर में बहुत का फर्क आया। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स जिस प्रकार से चलती थी, उनके साथ जो लोग जिस प्रकार के थे, अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से काम करते हैं, उसमें एक बड़ा फर्क रहा, और वो फर्क निश्चित तौर पे एक उसके अस्तित्व को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि 40% वोट बैंक है, ममता बनर्जी जैसी फाइटर हैं, सड़क पे उतर के वो बहुत माहौल बनाने की कोशिश करेंगी, लेकिन ये तब संभव था जब सामने बीजेपी जैसी अगर पार्टी, मजबूत पार्टी ना होती तो उनके लिए काम आसान होता। बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी अगर सामने खड़ी है तो उनकी इन सारी चीज़ों को बहुत आसानी से न्यूट्रलाइज करेगी। और ये मानना थोड़ा आसान काम है ज़रूर कि टीएमसी अगर खत्म हो रही है तो उसको कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नजर आ रही है? क्या इस बंगाल चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी उस तरीके से तैयार नजर आई? उसका जवाब आपको ना में ही मिलेगा। राहुल गांधी लास्ट में गए और इतना बड़ा आरोप लगाया, तो अगर ये काम करना था तो फिर आपको पूरे कैंपेन में करना था, और फिर ये समझना था कि भले ही अभी बीजेपी को फायदा हो जाएगा लेकिन आगे हम टीएमसी को हराएंगे, लेकिन टीएमसी की जगह ले लेंगे। उस काम को करने के बजाय अगर सिर्फ औपचारिकता पूरा करें तो अवसर होने के बावजूद शायद कांग्रेस इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रही। चलिए, अब टीएमसी का क्या होगा आगे, वो कितना मजबूत विपक्ष बनेगी ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। लेकिन ये अब तय है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 5 मंत्री भी आज मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं।